वो क्या हाल है दोस्तों। आज का एपिसोड टोटल वायरलेस द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यूएफसी के आधिकारिक वायरलेस प्रदाता वे आपके साथ हैं अनलिमिटेड 5G डेटा के साथ, जो आपकी स्पीड को कम नहीं करेगा। तो डैना व्हाइट की कल की घोषणा की लड़ाइयों के बारे में, और उन्होंने यूएफसी लाइट हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए कार्लोस अल्बर्ट बनाम यूरी प्रोहास्का की घोषणा की। देखो, यह महत्वपूर्ण है, यह एक शानदार लड़ाई है। हम जानते हैं कि जीरी लड़ सकता है लाइट हैवीवेट डिवीजन में, किसी को भी नॉकआउट कर सकता है एलेक्स पेरेरा के अलावा, जिसे हम बाद में देखेंगे। हम जानते हैं कि कार्लोस उलबर्ग ने शानदार प्रदर्शन किया है। हम जानते हैं कि यह वही लड़ाई है जिसकी मियामी को जरूरत है। हर साल मियामी शानदार हो जाता है, लड़ाई के कार्ड, और ये एक उस पर खरा उतरता है। और खैर, सब कुछ कहा जा रहा है ना। मैं राज्य कुश्ती टूर्नामेंट में बैठा हूं और मैं इंतजार कर रहा हूं इस घोषणा के लिए, झगड़ों के बारे में। मुझे लड़ाई बहुत पसंद है, लेकिन तुरंत बस इसी के बारे में सोच रहा था, वह लाइट हैवीवेट खिताब के लिए कैसे लड़ेगा जब एलेक्स चैंपियन है। एलेक्स ने अभी अभी बेल्ट वापस जीता है। एलेक्स इतना गुस्सा था कि उसने इसे खो दिया था, उसे इसे वापस लाना पड़ा और इसे प्रभावशाली तरीके से वापस लाना पड़ा। फिर मैंने चीजों को जोड़ना शुरू किया। मैंने दूसरे दिन एलेक्स पेरेरा को तराजू पर देखा, उनका वजन 245 पाउंड था। और मैं ऐसा, ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उसे दे दो। वे उसे क्या वादा कर रहे हैं, सही है, उससे बेल्ट छोड़ने के लिए कहना। मैं कुछ अलग करने जा रहा हूं। यहां जो दिलचस्प है वह यह है कि डाना ने पेरेरा के लिए आगे क्या है इसकी घोषणा नहीं की, लेकिन जब आप लाइनों का अनुसरण करते हैं तो सभी सुराग, ऐसा लगता है कि वे कुछ बड़ा जोड़ रहे हैं, क्योंकि उसने काफी वजन बढ़ा लिया है। वह उसे बेल्ट दे रहा है। वैसे दोस्तों, जब हम सभी चीजों के बारे में सोचते हैं, सही कहा, अब आपको पता है कि जब कोई दूसरी बेल्ट का पीछा करता है तो उन्हें अपनी बेल्ट नहीं रखनी पड़ती। ये वही है जो वह कदम नंबर 1 मुझे बताता है कि प्रार्थना का चयन किया जाना चाहिए। है ना, है ना। वह 240 कुछ पाउंड से अधिक वजन करता है। खैर, ये असामान्य नहीं है, हमने उसे पहले भी ऐसा करते देखा है। तो इसीलिए शुरुआती बात यह नहीं थी कि हे भगवान, वह एक हैवी वेट से लड़ने जा रहा है। हमने उसे पहले बड़ा देखा है, हमने उसे पहले तराजू पर भारी देखा है। अंकलाया लड़ाई से पहले वह तराजू पर भारी था, वापस 205 पर गया। लेकिन फिर जब आप बेल्ट छोड़ देते हैं, एलियट ने इसे किया जब वह दूसरी बेल्ट चाहता था। मुझे लगता है कि आखिरी व्यक्ति जिसने डबल चैंप बनने की कोशिश की थी वह वॉल्क था। जब उसने पहली बार इस्लाम से लड़ाई की तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने उसे बेल्ट देने के लिए मजबूर किया, लेकिन जब इलिया ने तय किया कि वह ऊपर जाना चाहता है तो उसने बेल्ट छोड़ दी। जब इस्लाम ने ऊपर जाने का फैसला किया तो उसने बेल्ट छोड़ दी। तो क्या यह आधिकारिक तौर पर एलेक्स पेरेरा हैवीवेट में जा रहे हैं? क्या यह आधिकारिक रूप से एलेक्स पेरेरा का अपना नाम रिंग में फेंकना है? हम जानते हैं कि अभी हैवीवेट चैंपियन टॉम स्पिनल अभी भी आंख की चोट के प्रभाव से जूझ रहे हैं। वह अभी भी इससे जूझ रहे हैं। हमें पता है कि जॉन जोन्स ने कहा था कि वह सेवानिवृत्त हो गए थे। व्हाइट हाउस के बारे में पता चला, कहा कि वह वापस आ रहे हैं। ये सभी तथ्य हैं, ये ऐसी बातें नहीं हैं जिन्हें मैं यहां बना रहा हूं। ये सभी तथ्य हैं। जॉन ने कहा कि वह वापस परीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर व्हाइट हाउस उन्हें अनुमति देगा तो वह वहां है। अब हमें पता चला है कि एलेक्स पेरेरा ने लाइट हैवीवेट खिताब छोड़ दिया है। उनका वजन 245 पाउंड है। सभी तथ्य। आप उन तथ्यों को लें और आप पहेली को जोड़ना शुरू करते हैं। समय ने उन्हें बाहर कर दिया है, या कम से कम ऐसा ही लगता था। जॉन जोन्स परीक्षण पूल में है। एलेक्स पेरेरा का वजन 245 है। क्या हमें वह लड़ाई मिल गई? क्या हमें वह लड़ाई मिल सकती है जो हम सभी मांग रहे हैं? क्या हम प्राप्त कर सकते हैं जॉन जोन्स बनाम एलेक्स पेरेरा? मैंने सोचा उन दोनों के बीच सबसे अच्छी लड़ाई होगी पेरेरा बनाम जोन्स 205 पर। लेकिन मुझे लगता है कि जो हम देख रहे हैं, अगर ये लड़ाई होने वाली है, और मुझे अब भी नहीं पता कि ऐसा होगा या नहीं। पेरेरा बस एक ऐसा आदमी है जो कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह सिर्फ एक कुत्ता है और वह सबसे अच्छे से लड़ना चाहता है, और वह किसी भी भार वर्ग में सबसे अच्छे से लड़ेगा। वास्तव में एक पुराने स्कूल रोड योद्धा को देखना अद्भुत है, जैसे आज की मिश्रित मार्शल आर्ट्स में।
मुझे फेरियर पसंद है। वो उन लोगों में से एक है जो कहते हैं, मुझे वजन दिखाओ, मैं आऊंगा और मैं तुम्हें एक लड़ाई दूंगा। अब शायद मैं तुम्हें एक सपना बेच रहा हूं, शायद ये जॉन जोन्स नहीं है। ये कौन है? क्योंकि अभी आपने अभी अभी एक लड़के को देखा, कार्लोस ओबर्ग, जो एक लंबे समय से जीत की लहर पर है और जो बेल्ट के लिए लड़ सकता था, एक ऐसे व्यक्ति से लड़ रहा है जो पूर्व चैंपियन और लाइट हैवीवेट है। कहिए कि ये जोन्स और एस्पिनाल नहीं है, तो आप पेरेरा को किसके साथ रखते हैं? क्या ये सिरिल गॉडर्ड है? क्या ये सिरिल चला गया है? क्योंकि मेरे लिए, मुझे नहीं लगता कि इससे फर्क पड़ता है कि वो किससे लड़ रहा है। मुझे लगता है कि मेरे लिए जो महत्वपूर्ण है वह ये है कि एलेक्स पेरेरा ने वह बेल्ट छोड़ दी है और ऐसा लगता है कि वह हैवी वेट में लड़ने जा रहे हैं। और अगर वह हैवी वेट में लड़ रहे हैं, अगर वह हैवी वेट में लड़ रहा है, तो मैं अपनी बात दोहराता हूं, अगर उसे टाइटल का मौका मिल रहा है, क्योंकि फिर से मुझे नहीं लगता मुझे नहीं लगता कि पेरेरा अपनी बेल्ट छोड़ देगा सिर्फ एक फाइट लेने के लिए। सही? मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति बस बेल्ट छोड़कर लड़ाई के लिए चला जाता है। इसलिए अगर वह हेवीवेट में लड़ रहा है और अगर उसे हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए लड़ने का अवसर मिलने वाला है, ये कौन है? क्या ये सिरिल है? क्या ये जोन्स है? क्योंकि जैसा मैंने कहा, एस्पेनोल नहीं है। और अगर ये सिरिल गन है, अगर ऐसा है तो वे सभी चले गए हैं। वह कैसे करता है आपके साथ बैठकर यह सोचते हुए कि सिरिल और टॉम एस्पिनल के बीच लड़ाई में क्या हुआ था? मुझे परवाह नहीं है कि वह कौन है। मैं एक आदमी को उसकी तीसरी जीत का पीछा करते देखना चाहता हूं। हमने ऐसा नहीं किया है। हमारे पास ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने 3 भार वर्गों में खिताब जीता हो। परेरा अभी कह रहे हैं उस अवसर को प्राप्त करने का मौका, या कम से कम ऐसा लगता है, कम से कम ऐसा लगता है, क्योंकि मैं आपको अभी बता रहा हूं कि वह आदमी जो एक चैंपियन था, अगर मुझसे कहा गया कि अपनी बेल्ट खाली कर दो, मैं चाहूंगा कि मुझे एक और बेल्ट पाने की पूरी गारंटी मिले। ठीक है? वे हमेशा कहते हैं, हाथ में पक्षी, हाथ में पक्षी, हाथ में पक्षी। ये पीछा करने से बेहतर है। हम हाथ में जो है उसे छोड़कर लड़ने या बस बाहर जाने के लिए नहीं देते। हाँ, ये समझ में आना चाहिए। इसलिए जब मैं सब कुछ देखता हूं, जब मैं पूरी तस्वीर देखता हूं, मैं पहले सपना देखता हूं और मैंने अपनी उंगलियां क्रॉस की और मैं चाहता हूं वो ये जोन्स बनाम पेरेरा है। राइयो सुस्ती, मैं इस विचार में भी सतर्क रहता हूं कि अगर ऐसा नहीं होता है तो ये कोई और है, और अगर ये कोई और है तो ये निश्चित रूप से सिरिल गेन होना चाहिए, है ना? क्योंकि और कौन हो सकता है जो इलेक्स परेरा से लड़ सके? लेकिन बड़ी खबर, ये बड़ा है, ये बड़ा है कि वह ऊपर है, कि वह 245 पाउंड है और उसने चैंपियनशिप छोड़ दी। क्योंकि अगर उसने वो खिताब छोड़ा है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे विश्वास है कि वह विश्व खिताब के लिए लड़ने जा रहा है। बड़ी खबर हो रही है और हम बस ऐसे हैं। उन्होंने हमें थोड़ी-सी जानकारी दी है ना, उन्होंने मुझे थोड़ी-सी जानकारी दी, मुझे उत्साहित कर दिया, लेकिन मुझे बाकी जानकारी दो। मुझे बताओ, मुझे बताओ कि क्या हो रहा है? जैसे हम सब यहाँ बैठे हैं इसके प्रशंसकों के रूप में और हम चाहते थे कि वे हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए लड़ें। और भाई टॉम एस्पिनल सच में कितने बुरी तरह घायल है? वो सचमुच बुरी तरह घायल होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं हेवीवेट चैंपियन हूँ और मैं ये सब होते हुए देख रहा हूँ, तो मैं जैसे बेचैन हूँ और जैसे आप जानते हैं, मैं लड़ना चाहता हूँ। मेरा मतलब है मैं लड़ना चाहता हूँ। मैं चैंपियन हूं, तुम जानते हो, मैं लड़की हूं। पागलपन है, लेकिन अगर पेरेरा जीतता है तो क्या होगा? और वह 3 सप्ताह की कक्षाओं में एक चैंपियन डालता। यह पागलपन है, यह पागलपन है। क्योंकि यह केवल वही आदमी होने वाला था जिसे पहली बार टाइटल फाइट मिल रही थी, क्योंकि उसने पहले इजी के साथ लड़ाई की थी। यह होने वाला नहीं था। यह एक पागल कहानी है, इलेक्स परेरा की कहानी। दोस्तों, टिप्पणियों में मुझे बताएं कि आपको कौन लगता है कि यह कौन होगा? क्या यह जोन्स होगा या गेन होगा? मुझे लगता है कि यही 2 विकल्प हैं। अगली बार तक शांति।